अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल हसन हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम एक बेइंतहा अहम मौजू पे बात कर रहे हैं इस नशस्त में, और वो है तौहीद। तौहीद हमारे ईमान की भी बुनियाद है। ये वो बुनियाद है जिसकी हिफाजत हमें रहती सांस तक करनी है, हमें भी करनी है, और अपनी नस्ल को ये इस तरह समझानी है बात कि उनसे भी इस बारे में कोई गलती ना हो जाए। जहन में रखिए कि शैतान ने कितने ही बदनसीबों को खुली गुमराही में, खुले शिर्क में मुब्तला कर रखा है, जो अल्लाह के वजूद से नाउज़ुबिल्लाह इनकारी है। या फिर वो अल्लाह के साथ खुला शिर्क करते हैं, कहते हैं ये भी अल्लाह का साजी है और ये भी अल्लाह का साजी है। लेकिन जो लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जो अल्लाह का कलमा पढ़ चुके हैं, जो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इन लोगों पर भी अपने वार से बाज नहीं आता। वो कैसे वार करता है? वो उनसे ज़ाहिर है खुला शिर्क नहीं करवा पाता, तो वो उनके साथ वो रास्ते इख्तियार करता है जिनको अगर हम नहीं पहचानेंगे तो नतीजा वो फिर शिर्क ही बरामद हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ईमानियात के बारे में, इल्म के बारे में जो सनद उतारी है, ये सनद इदारों से नहीं मिलती। ये कोई डॉक्टरी की बात नहीं है, इंजीनियरिंग की बात नहीं है। यही तो बात है जो उसने अपने नबियों के ज़रिए जो हिदायत दी है बनी नौ इंसान को। यही तो वो सनद है जो अपनी किताबों में उतारता है, और अब रहती दुनिया तक दीन की, इल्म की हर बात, दीन के अमल का हर नमूना जो रहेगा वो एक ही सनद से जारी हो सकता है, और वो है उसके आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दीन के इल्म की सनद कुरान में दे गए हैं, और जो इस दीन के अमल की सनद अमली तौर पे सुन्नत में जारी कर गए हैं। तौहीद हमें कुरान से हासिल करनी है, बिल्कुल वही तौहीद जो कुरान में बयान की है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जिसका ऐलान किया है अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। क्यों ये ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इसी कुरान में बताया है कि हर जुर्म की, हर गलती की सज़ा माफ़ हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी मौत शिर्क पे आ गई है तो फिर इस जुर्म की, इस गलती की सज़ा माफ़ नहीं होगी। दो टोक अंदाज में अल्लाह ने बताया। हमें समझना है, ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी की हर मेहनत, हर रियाजत, हर इबादत, हर तकदो, हर अमल ज़ाया हो जाए अगर शिर्क की नापाकी से हम दूर ना हो सके, ये आलूदगी हम दूर ना कर सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 48 में, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह ताला हर गलती को माफ़ करेगा, हर बुराई को बरगवारा कर लेगा, लेकिन अगर किसी ने शिर्क किया है तो इसकी कोई माफ़ी अल्लाह के पास नहीं है। बाकी हर गलती, हर गुनाह वो अपनी मर्ज़ी से जिसके लिए चाहे माफ़ करेगा। उसका भी उसने तरीक़ा बता दिया है कि कैसे नदामत करनी है, कैसे माफ़ी मांगनी है। क्यों? कि वो कह रहा है कि जो शिर्क करता है वो अल्लाह पे बहुत बड़ा झूठ बांधता है। वो मैं युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, बहुत बड़ा झूठ है जो अल्लाह पे बांधता है वो जो अल्लाह से शिर्क करता है। शिर्क का क्या मतलब है हम सब जानते हैं और हमें मालूम होना चाहिए। हाँ, अल्लाह एक है, वही खालिक है, वही मालिक है, ना ही वो किसी की ज़ात में से है, ना ही कोई उसकी ज़ात में से है। जो कुछ हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द अर्द व समावात में, तमाम इंसान, जानवर और तमाम मखलूक जो हमें नज़र आती है और जो नज़र नहीं भी आती, अर्द व समावात का कि हर चीज़ वो अल्लाह ताला की मखलूक है, वो उसने तख्लीक की है, वो अल्लाह ताला की ज़ात में से नहीं है, ना ही अल्लाह किसी की ज़ात में से है, ना ही अल्लाह किसी की ज़ात में से। ये हमें समझना है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि इस पूरे निज़ाम को तन्हा अल्लाह चला रहा है, वही तन्हा खालिक है और वही तन्हा मालिक है। कोई भी ना उसकी खल्क में शरीक है, ना ही कोई उसके हुक्म में शरीक है। उसने कोई सनद नहीं दी कि फ़लाँ फ़लाँ मेरा बहुत करीब बंदा बन गया है, लिहाजा अब मैंने दुनिया के मामलात इसके सपुर्द कर दिए हैं, या मैं इसकी मर्ज़ी से ये मामला चलाता हूँ। जहाँ ये बात आपके कान में आए कि फ़लाँ 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 बहुत ही अल्लाह के करीब हो गया है और अब अल्लाह उसकी, उनकी मर्ज़ी से अल्लाह ये दुनिया चलाता है, अल्लाह ताला ने कोई ओहदे बांट दिए हैं नाउज़ु बिल्लाह, और वो ये दुनिया निज़ाम चला रहे हैं, समझ जाएं कि ये बेसनद की बात है, ये झूठी बात है, ये कुरान की तालीम से हटकर बात है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात नहीं है, उनकी सनद से बताई हुई बात। दीन का इल्म, ईमान का इल्म
कुरान में है और ये कुरान से हट के बात है। क्यों कि अल्लाह ताला कह रहा है अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला की खल्क में, उसके अमर में कोई शरीक नहीं है। वो इस बात से पाक है कि उसको ज़रूरत पेश आए कि कोई उसके फ़ैसलों में शरीक हो, कोई उसके हुक्म में शरीक हो। क्यों? उसको क्या ज़रूरत पेश आ सकती है। हम पढ़ते नहीं हैं, हम दिन में कई बार पढ़ते नहीं, अपने बच्चों को बताते नहीं हैं। अल्लाह की तौहीद का सबसे मजबूत बयान जो कुरान में से हम पढ़ते हैं अल्लाह की सनद के साथ, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद के साथ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वो तन्हा माल अल्लाह है, कोई नहीं है उसके अलावा अल्लाह। हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा रहने वाला है और वही हमारा कायम रखने वाला है। ना उसे ऊँग आती है, ना उसे नींद आती है। उसी की हुक्मरानी है अर्ज़ो समावात पे, उसका इल्म मुहीत है अर्ज़ो समावात पे और हर चीज़ पे। जो कुछ भी किसी का इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। कोई अल्लाह के इल्म में कैसे इजाफ़ा करेगा, कोई अल्लाह की कुदरत से आगे कैसे निकलेगा। ना उसको ऊँग आ रही है ना नींद के कोई उसके इल्म में इजाफ़ा करे कि अल्लाह आप मसरूफ़ थे नाउज़ुबिल्लाह कहीं और क्योंकि मैं निज़ाम चला रहा था इस जगह का मुझे मालूम है तो मैं आपके इल्म में इजाफ़ा कर रहा हूँ। नाउज़ुबिल्लाह ये हो ही नहीं सकता। उसी का इल्म है, उसी की कुदरत है और इन सब की हिफाजत, इस पूरे अहाते को करने में उसे कोई दिक्कत किसी तरह पेश नहीं आती। वो तो है ही सबसे आला और सबसे अजीम। हम जब कहते हैं कि आयतुल कुर्सी हमें शैतान से बचाती है तो वो इसी तरह बचाती है, वो हमारी तौहीद की हिफाजत करती है। इसको पढ़ें बार बार इस आयतुल कुर्सी को, इसका मतलब जानें। जब पढ़ें तो इसको पूरे इदराक के साथ पढ़िए ताकि वाक़ईतन तौहीद हमारी बच सके। हमें तो आयतुल कुर्सी के ज़रिए बताया जा रहा होता है कि तुम्हारी पेशी इस अल्लाह के सामने होगी, वहाँ किसी का बताया हुआ इल्म काम नहीं आएगा जो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के इल्म में कोई इजाफा नहीं कर सकता। वरना किसी की कुदरत काम आएगी, ना कोई निज़ाम चला रहा है जो अल्लाह के सामने कोई बात नहीं जाके बात पेश कर सकेगा। उसने तो अहाता किया हुआ है, वही सबसे आला है, वो सबसे अजीम है, उसी की कुदरत है, उसी की तख्लीक है, उसी का अमर है। इस तरह शैतान से हमारी हिफाजत फरमाती है आयतुल कुर्सी, क्योंकि हम इसका मतलब समझ में आ जाता है, हमारी तौहीद बच जाती है। यही अल्लाह ताला जब कहता है कि ख़बरदार ना ही मैं किसी का जुज़ हूँ ना ही अल्लाह किसी का जुज़ है। सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला साफ़ फरमाते हैं बिल्कुल अल्लाह किसी की ज़ात में से नहीं और ना ही कोई अल्लाह की ज़ात में से है। यही तो सूरह इख़लास में हम पढ़ते हैं, इसीलिए सूरह इख़लास को कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तन्हा है, वही हम सब का सहारा है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ना वो किसी का बाप, ना वो किसी का बेटा, ना कोई उसका हमसर, ना कोई उस जैसा, हो ही नहीं सकता। लैसा कमिस्लुहु शै, उसकी तो कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती। हुवल अव्वल वल ज़ाहिर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो शुरुआत से भी पहले है, वो इख्तिताम के भी बाद है, वो हर छुपी हुई चीज़ से भी पहले है और हर नज़र आने वाली चीज़ के बाद भी वही है। मतलब हम सोच ही नहीं सकते, कोई उस जैसा हो ही नहीं सकता। हरगिज़ कोई उसकी तख्लीक में शामिल नहीं है, हरगिज़ कोई उसके अमर में, उसके हुक्म में शामिल नहीं है, उसके निज़ाम में शामिल नहीं है। ये सनद उसने नहीं उतारी। अब जो कुछ भी ये कहेगा वह झूठ बांधेगा अल्लाह पे। कभी इस धोखे में नहीं आइएगा और अपनी आने वाली नस्ल को बता कर जाइएगा, उनकी हड्डियों में ये बात डाल दीजिएगा, किसी का हुलिया कैसा ही क्यों ना हो, वो बज़ाहिर कितने ही उजले हुलिये वाला क्यों ना हो, वो बज़ाहिर सजदों से सर ही ना उठाता हो, वो बज़ाहिर रोज़ा हर दिन रखता हो, सारी ज़िंदगी रखता चला जाए, लेकिन अगर वो ये कहता है कि अब अल्लाह ने मुझे भी अपनी ज़िम्मेदारियों में से कोई ज़िम्मेदारी दे दी है, या किसी और के बारे में दावा करता है कि फ़लाँ अल्लाह के बहुत करीब हो गया है और अल्लाह ताला ने इसको कोई ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं, समझ जाए कि ये अल्लाह पे झूठ बांधा जा रहा है। अल्लाह तन्हा है, तन्हा मालिक है, तन्हा खालिक है, तन्हा हर चीज़ पे हुक्मरानी कर रहा है, वही तन्हा इस निज़ाम को चला रहा है। उसने किसी को अपना साजी नहीं बनाया, उसको ज़रूरत नहीं अपना साजी बनाने की, और उसी के पास हमें पलट कर जाना है।
तन्हा उसके सामने हमारी पेशी होनी है, हर मखलूक की पेशी उसके सामने होनी है, उसी के सामने जवाबदही होगी, कोई झूठ नहीं बोल सकेगा उसके बारे में। यह है तौहीद। इस तौहीद को समझना है, कुरान में से समझना है, उसी तौहीद को अपने आने वाली नस्ल को समझाना है। क्यों कि जहन में रखें, अगर ये मुकम्मल इखलास के साथ ये तौहीद नहीं हुई तो फिर इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन हमारे दिल में से बरामद नहीं हो सकेगा। ये पूरी तौहीद का नतीजा है, ये उसका हासिल है। अगर हमने कहीं ये समझ रखा है कि कोई और भी है जो ये निज़ाम चला सकता है, कोई और भी है जो किसी किस्म का रास्ता फराहम कर सकता है अल्लाह के अलावा, तो फिर इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन इखलास के साथ हमारे दिल में से बरामद नहीं हो सकता। फिर कैसे हम तन्हा अल्लाह की इबादत करेंगे और कैसे तन्हा उससे मदद मांगेंगे? तो ये है कुरान और ये है कुरान की तौहीद। समा खराशी की माजरत, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन मेरी दरख्वास्त है इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा अगर मौका मिले। मैंने कुरान के नज़ायर आपके सामने रख दिए हैं, इन पे समझिएगा, इनको हिफाजत कीजिए अपनी तौहीद की। यही हमारा कुल सरमाया है। दुनिया की हर चीज़ पीछे रह जाएगी, हमारे साथ अगर आगे कुछ जाएगा तो ये तौहीद ही जाएगी। यही दौलत है जिसकी हिफाजत करनी है आखिरी सांस तक और अपनी आगे वाली नस्लों को मुंतकिल करनी है। मैं समराइज़ करता हूँ, अल्लाह तन्हा मालिक है, वो तन्हा खालिक है, वो किसी की ज़ात में से नहीं है, कोई उसकी ज़ात में से नहीं है। हर चीज़ जो नज़र आ रही है, जानदार और जो समावात, वो उसकी मखलूक है, वो अल्लाह की ज़ात से बरामद नहीं हुई, वो पलट कर अल्लाह की ज़ात में शामिल नहीं होगी, मखलूक मखलूक ही रहेगी। और हुक्म भी, अम्र भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का चल रहा है, कोई उसके हुक्म में शामिल नहीं है। वो अपना नाम कुछ भी रख ले, हमें खुशगुमान ज़रूर रहें कि अल्लाह के बहुत नेक बंदे होंगे। कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं या नहीं, ये सनद अल्लाह ही जारी कर सकता है, कोई दावा नहीं कर सकता। हम खुशगुमानी रख सकते हैं। हमें अल्लाह से खौफ का और उम्मीद का ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए। यही उसने बताया, वदउहु खौफन व तमा इन्न अल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह के साथ तुम्हारा रिश्ता खौफ का और उम्मीद का होना चाहिए। खौफ इस बात का कि हमारे अमाल ज़ाया ना हो रहे हों, और उम्मीद ये कि इंशाअल्लाह जब हम बिल्कुल खूबी के साथ अपने अमाल करेंगे तो अल्लाह कबूल भी करेगा। अल्लाह हमें इल्म की गलती से बचाए ताकि अल्लाह हमें अमल की गलतियों से भी बचाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।